ओम शांति। आज का विषय है एकांत और एकाग्रता। अब दो शब्द हैं, एक है एकांत और दूसरा शब्द है एकाग्रता। अब पहले आप एकांत को अच्छी तरह से समझेंगे। एकांत का आम तौर पर जो अर्थ लिया जाता है कि एकांत में ना अकेला रहना, और ऐसे स्थान पर जहाँ भी एकदम एकांत मैना के पास और कोई नहीं। खास तौर पर आप देखा होगा कि खास ये सन्यासी महात्मा लोग जब ये साधना के लिए पहाड़ों पर किसी ऐसी जगह पर अपनी कुटिया बना लेते थे जहाँ कोई आवाज ना हो, कोई शोर ना हो, एकदम उसको कहते हैं एकांत। एकांत में एकदम एक भाव एकांत का ही है। एक भाव जो प्यारे बाबा ने बताया है कि एकांत का भाव है एक के अंत में जाना। एकांत एक के अंत में जाना माना कि एक है ईश्वर पिता, परम पिता परमात्मा के अंत में जाना। क्या माना? ईश्वर पिता को अच्छी तरह से जो है वो जैसा है उसको समझ लेना, उसका अंत पा लिया। दुनिया वाले तो बाबा क्या कहता है मुरली में, वो कहते भगवान को कहते नेति नेति, हम नहीं जानते। मगर बाबा ने हमें खुद आकर के अपना परिचय दिया। अपने बारे में बाबा ने अपना परिचय बाबा ने खुद दिया है, और मुरली के माध्यम से हम समझते जाते हैं कि प्यारे बाबा को बाबा क्या है। क्या भाव है कि बाबा को क्या प्रिय लगता है। बाबा के भी संकल्प हैं। भगवान को संकल्प उठा सृष्टि रची कहते हैं। तो बाबा के संकल्प क्या है बच्चों के लिए, उसको अच्छी तरीके से समझना। बाबा को क्या प्रिय है, कौन प्रिय है। जैसे बाबा कहता है दिल तख्त नशीन, तो दिल तख्त नशीन के बाबा के दिल पर बैठना तो जरूर है कि सच्चाई होगी, जिसके अंदर सफाई होगी, ईमानदारी होगी, आज्ञाकारी होगा बच्चा। तो ऐसे बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन है। देखा होगा अपने वाणी के अंदर भी कई दफा बाबा कई बच्चों को बहुत ही प्यार से उनकी महिमा भी करता है। ये मेरे बच्चे देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। कोई भी नई इन्वेंशन कोई करता था तो हमने देखा बाबा उसको बहुत प्यार करता था। तो जैसे बाबा के दिल में क्या है, बाबा को हमने समझ लिया कि बाबा को कौन सा बच्चे ऑनेस्ट जो मेरे बच्चे हैं, हर वक्त जिनके मन बुद्धि में रहता है हम कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करें, कैसे दूसरों को बाबा के बारे में बताएं। तो बाबा का जैसे कि नाम बाला करें, जैसे कहते सन शोज फादर। तो ये जो भावना अंदर बच्चे की रहेगी अगर, तो वो बच्चे जैसे बाबा को अच्छे लगते हैं बाबा को। और जरा भी कोई दूसरी बात होती है नेगेटिव थोड़ी बहुत भी, तो बाबा कहता अभी भी 2-4 दिन पहले भी बाबा ने कहा कि जिन बच्चों के अंदर क्रोध का अंश भी होता है ना, तो बाबा उनको देखता ही नहीं है। क्या भाव है बाबा का,
तो बाबा के वो दिन पर नहीं, बच्चे ऐसे जो बच्चे हैं जैसे बाबा की भावना सदा रहती है कि उनमें परिवर्तन हो जाए। ये बाबा का प्यार है। आप देखेंगे 80 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है जो बाबा नित्य प्रति वाणी के माध्यम से हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, हमें श्रृंगार कर रहे हैं। रोज अमृत मुरली में पहले पहले कहते हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो ये बाबा का प्यार है जो हमें हमें हमारे अंदर फिर से, जो हम तमोगुनी आत्माएं, तमो प्रधान आत्माएं कलयुग के अंत में, और कितना हमारे ऊपर विकर्मों का बोझ, किस स्टेज में हम थे जो बाबा कहता है बच्चे गंद की टोकरी में थे, कचरे के डब्बे में थे। तो ऐसी स्थिति में बाबा हम बच्चों को कहाँ पहुंचा रहा है, कहाँ? शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो ये अंदर समझना, बाबा को समझना कि बाबा के संकल्प में क्या है, हर वक्त क्या है, उसको समझना। उसको हम कहेंगे कि एकांत, जैसे कि हमने बाबा को अच्छी तरीके से जान लिया। क्योंकि अगर हम बाबा को जानेंगे तो उस अनुसार फिर हमारे कर्म बोल होंगे ना। हम बाबा को, बाबा के संकल्पों को पूरा करना, हमने जो बाबा कहे वो हमने, बाबा कहते उनको हमें उस अनुसार हमने बाबा की आज्ञा मान करके उस अनुसार हमने कर्म करने। तो ये जो अगर हम बाबा को समझेंगे नहीं तो हमारे अंदर कई दफा छोटी मोटी गलती हो जाएगी और चीजें हो जाएंगी। हम लोग आप जो काम में आ जाते कई बार और चीजों में, तो बाबा तो उसको नहीं अच्छा लगता है ना बाबा को। तो इसलिए एकांत का भाव ये है कि एक को अच्छी तरीके से समझना कि बाबा को क्या अच्छा लगता है, बाबा के थॉट्स क्या हैं, अंदर में बिल्कुल बाबा किनको प्यार करता है, दिल से प्यार करता है। बाबा उनको, बाबा कहता है मैं सुबह सुबह उठ के याद करता हूँ जो मेरे बच्चे सेवा में होते हैं। बाबा का ध्यान पहले उनकी तरफ जाता है कि बाबा के पास समाचार आता है कि ये मेरे बच्चे सेवा पर हैं। कहाँ कहीं विशेष सेवा हुआ करती तो हमने देखा था कि बाबा कैसे उनको प्यार से पत्र लिखते थे, याद करते थे। तो ये समझना अच्छी तरीके से कि बाबा को क्या अंदर में, बाबा के अंदर थॉट्स में क्या है, इसको हम कहेंगे एकांत, एक के अंत में जाना। अब दूसरी बात है जो मुख्य बात है, एकाग्रता। अब एकाग्रता का सिंपल भाव जो एकाग्रता है कि मन बुद्धि का, हमारे संकल्प और बुद्धि दोनों जैसे एक हो जाए, एकाग्र एक हो जाए। जो संकल्प शक्ति है और बुद्धि है दोनों एक समान हो जाए। जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं बुद्धि उसको पॉजिटिव देख रही है, और बुद्धि जैसे कि बुद्धि को ठीक लग रहा है, और उसको हम कहेंगे कि उसमें हमें एकाग्र का भाव ये भी अंदर में ही है कि हमारा मन और बुद्धि, खास तौर पर जब हम ईश्वर पिता को याद में बैठते हैं, बाबा कहता है मुझे याद करो बच्चे, तो याद में एकाग्रता की स्टेज कितनी आती हमारे अंदर है कि मन और बुद्धि हमारा जैसे कि उसमें आप देखेंगे कि टिक जाता है, जैसे स्थिर हो जाता है, बस अनुभव करने लग जाता है, भाव ये अनुभव करने लग जाता है बस। अब आप देखेंगे एकाग्रता जो है, मन और बुद्धि का एकाग्र होना, उसके लिए 3-4 बातें ध्यान में आती हैं। देखिए पहली बात क्या चीज है, संबंध। दूसरी क्या चीज है, स्नेह। और तीसरी क्या चीज है, रुचि, इंटरेस्ट। और चौथी क्या स्टेज है, प्राप्ति। तो पहले भाव क्या, पहला भाव है संबंध का,
कि जहाँ संबंध होता है, अपनापन होता है, माँ बाप का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, लौकिक में भी जैसे हम देखते हैं, तो जहाँ अपनापन है, संबंध है, वहाँ मन बुद्धि जाती है, एकाग्र हो जाती है, अच्छा लगता है कि ये मेरा भाई है। उसके संग में बैठना, माँ बाप के संग में बैठना, जितना छोटा बच्चा होगा आपने देखा होगा उसकी मन बुद्धि कहीं और जाती ही नहीं है, माँ के पास रहेगी, बाप के पास रहेगी, बस अच्छा लगेगा उसको, बस उसकी जैसे छत्र छाया जिसे हम कहते हैं। तो संबंध में भी बुद्धि जो है एकाग्र होती है, मन बुद्धि एकाग्र होती है जहाँ संबंध होता है। और दूसरी बात है स्नेह। कई बार संबंध नहीं होता, कोई हमारा दैहिक संबंध नहीं है, लौकिक संबंध नहीं है, अलौकिक संबंध नहीं है, मगर हमारा उनके साथ प्यार है, मित्र के नाते से, दोस्त के नाते से, उसे कोई सहयोग किसी तरीके से उसका, जैसे कि उसका अंदर स्नेह की प्राप्ति होती है, अंदर उसे कोई हमें सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है कई दफा, तो उससे भी अंदर में प्यार पैदा होता है अंदर में। तो ये प्यार भी, जहाँ प्यार है वहां भी आप देखोगे कि मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती है प्यार में। कहते लवलीन, लवलीन का क्या भाव है, प्यार में समा जाना क्या भाव है। तो यहाँ प्यार है, वहां भी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। और तीसरी बात है रुचि, इंटरेस्ट। आप देखेंगे, मैंने देखा कई भाई बहनों का अगर गेम्स में इंटरेस्ट है, उनका किसी सीरियल देखने में इंटरेस्ट है, और किसी जगह जो उनके अंदर उनकी जो रुचि है, उनको इंटरेस्ट है उनका किसी चीज में, पेंटिंग में है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, जो भी किसी चीज में भी अगर रुचि है उसकी ना, आप देखेंगे तो समय का पता ही नहीं लगता। गेम्स देखने में, खेलने में या देखने में आप देखेंगे इतना मन लग जाता है कि और दूसरे सब काम भूल जाएंगे। आप देखेंगे कई दफा आपने देखा कि माँ बच्चों को बुलाती रहती है कि आओ भी आओ बेटो, बच्चों को कहती खाना खाओ, ये करो, आते हैं, आ रहे हैं, हम लोग खेल रहे होते हैं, वो तो खेलने में मन लग जाता है उनका। तो जो रुचि की चीज है, इंटरेस्ट है ना, उनको रुचि है उनमें, तो रुचि के कारण मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। और जो उसके बाद जो प्राप्ति है, वहां भी आप देखेंगे प्राप्ति में भी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। आप एक दुकानदार है, आप देखिए उसको, ग्राहक आ रहे हैं, जैसे प्यारा बाबा भी, साकार बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं मुरली में कि जब वो डायमंड्स का काम था बाबा का, तो बाबा का था बच्चे रात को भी कई दफा जहाज आते थे, तो ग्राहक रात को आते थे, तो मैं रात को भी दुकान खोल के बैठ जाता था। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहां भी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, उसमें लगता है मन, खुशी होती है, प्राप्ति हो रही है। तो वो जो प्राप्ति चीज है वो भी हमारे मन बुद्धि को एकाग्र करती है, जहाँ प्राप्ति हो रही है। आप देखेंगे किसी चीज में भी देखेंगे, व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, किसी में भी अगर हमें प्राप्ति होती है तो एकाग्रता होती है। ये तो हो गया, अच्छी बात है, सब चीजें ठीक है, मगर प्रश्न ये है कि जो हमारा एकाग्रता का भाव ये है कि हमारी मन बुद्धि ईश्वर पिता में, शिव बाबा की याद में एकाग्र हो जाए। उसके लिए क्या चीज चाहिए, प्राप्ति भी हो और अभ्यास भी चाहिए। जिसे कहते हैं कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति हो सुजान। क्या भाव है कि कई बार हमें मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए अभ्यास की बहुत जरूरत होती है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। तो वो चीज जो अभ्यास है हमें, उसमें जैसे हम बैठते हैं, अब जैसे हम ईश्वर पिता को याद करना, बाबा कहता मुझे याद करो, अच्छा ठीक है, कर्म करते हुए याद करते, वो तो कर्म योग है, अच्छा वो ठीक है, मगर
हमें जो अगर अच्छी स्टेज बनानी है, लाइट हाउस माइट हाउस जिसे बाबा कहता है, विकर्म विनाश होंगे, बीज रूप की स्थिति, तो उसके लिए खास समय निकाल के हमें बैठना होता है। वो बहुत आवश्यक है। और उसके लिए बैठ करके अभ्यास जब हम करने लगते हैं, फिर हमें कुछ प्राप्तियां होने लगती हैं। बैठ करके मन बुद्धि जब हमारी बाबा की तरफ जाती है, अपना सूक्ष्म वतन मूल वतन के वहां के जाकर के वो प्राप्ति अनुभूतियां होती हैं। उस स्टेज में मन बुद्धि जब एकाग्र होती है, तो आप देखेंगे कि सारी गुण और शक्तियां तब आत्मा में आती हैं। जो बाबा से जो हम कहते हैं योग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति या शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति, वो खास हमें जब हमारा मन और बुद्धि ईश्वर में एकाग्र होगा। और एकाग्रता में एक और बड़ी चीज है, एकाग्र भी हो, स्टेबिलिटी भी हो, माना कि निरंतर भी हो, निरंतर भी हो। ये नहीं 10 मिनट 5 मिनट बैठ के तो उससे मन एकाग्र हो गया तो क्या हो गया। लंबे समय तक, जितना लंबे समय तक हमारा मन बुद्धि एकाग्र होगी, तब वो जो गुण और शक्तियों की जो प्राप्ति है उतनी ज्यादा होगी। और उसके लिए ये है कि इसके लिए खास हमें समय की भी जरूरत है, और इसके लिए मन बुद्धि को और चीजों से फ्री करने की बहुत जरूरत है। अगर हमारी मन और बुद्धि और चीजों में भी एट ए टाइम और चीजों में भी हमारी रुचि है, इंटरेस्ट है, हमें उधर का भी है, फिर वो स्टेज नहीं बन सकती है। हमें उसके लिए जो है बहुत अपने कुछ से समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये शक्तियां साथ साथ काम करेगी जैसे कि नहीं बन। और इम्पोर्टेंस, और दूसरा विल टू डू, इच्छा शक्ति, उसकी वैल्यू है कि मुझे बैठ करके एकाग्रता में बैठ करके जो अनुभूति प्राप्ति मुझे होनी चाहिए उसकी इम्पोर्टेंस हो। बाकी चीजें तो होती रहेंगी, ठीक है, ओके, बाकी काम भी करेंगे जितना हमने करना है। ऐसा नहीं कि कारोबार छोड़ देना, हमने सब कुछ छोड़ देना, कुछ न्यास करना है, नहीं, पर हमें बाकियों को उतनी वैल्यू देनी है जितनी की जरूरत है बस। मगर हमारा ज्यादा जो अटेंशन होना चाहिए कि जो हमें इतने समय का हमारा सूक्ष्म हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है, अंदर क्या क्या चीज है, कई जन्मों के अंदर जिससे हमारे संस्कार बने हुए हैं, वो भी तो ठीक करने, हमने वापस जाने का टाइम आ गया। समय को जिसको अंदर में पता है समय का वो वैल्यू है, उसको क्या समय की कौन सा समय पहुंचा आकर के, अभी वापस जाना, हम लोगों ने अपने घर में जाना है, नई दुनिया में आना है। तो वो जो अंदर में अगर वो चीज रहती है, इंपॉर्टेंस रहती है अंदर में, तो फिर हमें इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, तो समय क्यों नहीं निकल आता है, समय निकल आता है। फिर बाबा कहता है पीछे मुरली में क्या आया था कि बच्चे जल्दी सो जाओ, रात को 9-10 बजे सो जाओ, सवेरे 2-3 बजे उठ जाओ। तो बाबा का क्या भाव था, तो बच्चे वो समय जो होता है अमृत वेले का, वो बहुत अच्छा है, इसलिए अमृत वेले का महत्व है। कई बार बाबा कहता है उस समय मैं वरदान देता हूँ बच्चों को, मैं बैठा होता हूँ, आओ बच्चे आओ, ये खास मेरा बच्चों के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है। ऐसी ऐसी बातें बाबा हम बच्चों को प्रेरणा देता है, पुरुषार्थ कराता है कि हमें कैसे उस समय पर बैठना है, किस स्थिति में बैठना है, क्या अनुभूतियां होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहता बच्चे नहीं केवल बैठना नहीं है, मगर आपने चेक भी करना है कि हमारी स्थिति कैसे बन रही है। हम एक्टिव अलर्ट बैठे हुए हैं योग के अंदर, ये हमारी चेकिंग होगी। और फिर जैसे 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 अभ्यास होता जाएगा, अभ्यास करते करते फिर वो स्टेज बन जाती है, एकाग्रता आ जाती है। किसी का तो गायन है कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, किस स्टेज का गायन है। ये नहीं कि हमें थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया, थोड़ा बहुत हम उठ जाते हैं, मुरली सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत कोई अन्न की शुद्धि होगी या धारणा थोड़ी बहुत होगी, चलो भाई ठीक है, बाकी समय संकल्प हमारा कहाँ जा रहा है सारा टाइम। अंदर क्या चेंज मेरे में आई है, क्या परिवर्तन मेरे में आया है, क्या दिव्यता मेरे में आई है, वो सारी चीजें देखनी होती है। और वो तब होगा अगर हम उसके साथ जितना अंदर से हम जुड़ेंगे,
कनेक्शन मिलेगा, हमें बैठेंगे, हमें और पावर मिलेगी बाबा से, वो होती है एकाग्रता। बस। और ये है सही मायनों में एकांत भी है और एकाग्रता भी है। एक के अंत में भी हम बैठ जाते हैं, जाना है बाबा को, और हमारा मन बुद्धि निराकारी स्टेज, भले सूक्ष्म स्टेज भी है, अच्छी स्टेज है, एंजलिक स्टेज भी, मगर सर्वोत्तम स्टेज है कि अगर मेरी हमारी मन बुद्धि परम धाम में ऊपर निराकारी स्टेज, जैसे एकदम, उसके नीचे आकारी है और साकारी है। तीनों स्टेजेस हम अच्छी तरह से जानते हैं, मगर इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारा मन बुद्धि निराकार में, एकदम परम धाम में, बाबा के पास। वो पावरफुल स्टेज जिसे कहते हैं, एक लाइट की स्टेज, एक माइट की स्टेज। तो वो स्टेज कितनी बनती है वो देखने की जरूरत है। इसके कहेंगे कि हमारी एकाग्रता की शक्ति, ये है एकाग्रता। एक संकल्प में मन बुद्धि का टिक जाना, एक संकल्प में बस, कोई थॉट नहीं। और नो थॉट का भी दादी जानकी का भाव ये हुआ करता था, नो थॉट का मायना है और कोई संकल्प नहीं। अनुभूति योग का भी भाव यही है कि हम ऐसे अनुभव कर रहे हैं, बस शांत में बैठे हुए हैं, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा है। बस मन को शांति का भी अगर अनुभव करने लग जाता है तो ये प्राइमरी स्टेज है, बड़ी अच्छी स्टेज है कि मन एकदम शांत, एकदम शांति की फीलिंग आ रही है। फीलिंग हमें ऐसे लग रहा है कि मन शांत शांत, बस आत्मक स्थिति, जैसे कि शांति का भाव, एक आत्मक स्थिति, एकदम अपने स्वरूप में, अपने स्वधर्म में, शांति मेरा स्वधर्म है, बस। मगर इसके लिए खास एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर लास्ट में, कि इसके लिए पवित्रता की शक्ति जो है वो बहुत मदद करती है और आवश्यक है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि जितना जितना आत्मा में शुद्धता, पवित्रता की शक्ति, मन की पवित्रता, ब्रह्मचर्य की तो चलो है ही है, अन्न की शुद्धता भी है ही है, मगर मन की पवित्रता, जितनी जितनी मन की पवित्रता, मन में नेगेटिव नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है, बस किसी के स्वभाव संस्कार का कोई चिंतन नहीं है, नो, तो मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा। फिर एकाग्रता में मदद मिलेगी। जितनी जितनी पवित्रता की शक्ति, शुद्धता की शक्ति बढ़ती जाती है आत्मा में, तो ऊपर में खिंचाव होता है ना, क्योंकि परम धाम पवित्र है, बाबा तो परम पवित्र है, तो उसकी तरफ आकर्षण पैदा होता है। बाबा ने भी मुरली में कहा है कि अगर बच्चे, जैसे मिसाल दिया था बाबा ने कि अगर लोहे पर जंग होता है ना, तो बच्चे वो फिर करंट नहीं खींच सकता है, बाबा की शक्ति नहीं मिल सकती। क्या बाबा का भाव है? बाबा का भाव यही है कि नहीं, अगर अंदर दैहिक महान है, दैहिक आकर्षण है, मन बुद्धि और चीजों में, व्यक्ति वस्तु पदार्थ के रस में जाती है, खिंचाव होता है उसको, व्यक्ति का भी खिंचाव वो बुद्धि को पैदा होता है, वस्तु का भी होता है, पदार्थ का भी होता है, खाने पीने का भी होता है, कई चीजों का अंदर है जिससे मन बुद्धि फिर भटक जाती है। फिर वो उसमें वो जो एकाग्रता की शक्ति है उसमें नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि उसके बहुत चीजों में इंटरेस्ट है। जिसकी बहुत चीजों में रुचि होगी तो वो फिर एक में, एकांत में कैसे, बाबा के अंत में कैसे जाएगा। इसलिए हाँ ठीक है, वो मगर कर्म करना है, सब कुछ ऐसे करना है, मगर हमें खिंचाव जो हमारा लगाव हो एक तरफ होना चाहिए। जितना जितना हम और चीजों से थोड़ा अपने आप को फारिग करते जाते हैं, फ्री होते जाते हैं, समेटना, चलो भी ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, शरीर की आयु बढ़ जाती है, समिता मैंने जाना है, तो अपना सब कुछ बांट देता है ना, अपना हिसाब किताब पूरा कर देता है, क्योंकि मुझको पता है कि मैंने तो जाना है। तो ऐसे भी हम लोगों को भी, जैसे अब अंदर में है, हमारे दृढ़ विश्वास है, काल चक्र के अनुसार अभी हम लोगों को अपने घर वापस लौटना है, और जाने से पहले हमें अपनी तैयारी भी करनी है अच्छी तरह से।
तो वो अगर जितना जितना इस चीज में अंदर में हमारे संकल्पों में दृढ़ता है, विश्वास तो है, दृढ़ता है, तो क्यों नहीं हम समय भी निकाल सकते हैं। और वो जो अनुभव होना चाहिए एक में बैठने का और शक्तियों का और गुणों का और बाबा के लवलीन होने का, प्यार का, वो भिन्न भिन्न प्रकार के संबंधों के बाबा के साथ तो सर्व संबंध हमारे हैं, तो वो संबंधों का रस भी बाबा से हमें मिलता है। और हमारा इंटरेस्ट है ही क्या, लगाव है ही क्या, हमारा संबंध भी है, स्नेह भी बाबा से है, इंटरेस्ट भी यही है और कुछ नहीं है, प्राप्ति तो है ही है। ये सारी चीज़ें अगर हम बाबा की तरफ अंदर डाइवर्ट करते हैं इन चीज़ों को, मन और बुद्धि को, तो सब चीज़ें बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे हम कई दफ़ा कहते हैं, हम जब ज्ञान में आए थे, मुझे याद है तो एक दादी ने मुझे कहा था कि आप कभी कभी तो गॉड कॉन्शियस हो जाओ। मुझे उनके शब्द याद आते हैं, तो मैंने कहा मैं तो रोज़ ही योग लगाता हूँ। तो कहा नहीं, वो तो आप टाइम कॉन्शियस हो, क्योंकि आपने को, मैंने कहा वो तो ध्यान तो रखना पड़ता है। मगर दादी कहती है नहीं, कभी कभी ऐसा भी अपना अनुभव करो जैसे गॉड कॉन्शियस। क्या माना कि बस अब जैसे कि वो एकाग्रता की स्टेज, तो उन्होंने हमें अनुभव कराए, बड़े अच्छे अनुभव कराए हमें कि जैसे बस बैठे हैं तो बैठे रहो, बस उसमें ऐसे अनुभूति होने लगी है। बैठे रहो का माना ये है कि अनुभूति से हमें अच्छा लग रहा है, प्राप्ति हो रही है, बस प्राप्ति का अनुभव हो रहा है और मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। ओम शांति।